लेक्चर 12 में 6 क्वेश्चन बताएंगे, 6 VVI रहेगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछेगा और 6 क्वेश्चन में बनाना है 4 ही क्वेश्चन, लेकिन 6 का 6 क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करना आपको। ये दिया है बच्चों, ये इनवर्स निकालना है और ये इनवर्स का यूज करना है ये आपका इसमें यूजिंग ए इनवर्स कॉमा सॉल्व द, मिला लेते हैं। ए बराबर दिया है, ए इनवर्स निकालो यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस। 10 मिनट का टाइम लीजिए और आराम से बनाइए बच्चे। ये इनवर्स निकालने के लिए पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, वो भी 0 नहीं होना चाहिए, और फिर निकालना एडजॉइंट। तो बच्चे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिएगा आराम से। ये 2 - 3 5, 3 2 - 4 1 1 - 2 बच्चों। एक बार लेंगे प्लस माइनस प्लस 2 लेंगे तो 2 का रो और कॉलम हटाएंगे तो दिस इंटू दिस -4, दिस इंटू दिस -4। इसका रो और कॉलम हटाओ, दिस इंटू दिस 6 माइनस दिस इंटू दिस 5, और ये +1 है। इसका रो और कॉलम हटाओ बच्चों, ये हो जाएगा 12 - 10, ये हो जाएगा 2 - 4 और ये +4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। 0 - 3 + 2 ये हो गया -1 और ये 0 है नहीं, हैंस ये इनवर्स एग्जिस्ट्स। यानी बच्चों ये इनवर्स आपका निकलेगा। अब बनाइए, अब निकालिएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है बच्चे, A11 A12 याद कीजिए, A13 पावर T ट्रांसपोज डैश भी लिख सकते हो, A21 A22 A23 A31 A32 A32 है ये, और A33 है। इसको आपका चलिए छोड़ो इसको। अब एक काम करो, इसको इक्वेशन तुम 1 मान लो। तो A11 कोफैक्टर है किसका? 2 का। A12 कोफैक्टर किसका है? -3 का। तो सबका वैल्यू यहां निकाल के ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके बाद निकलेगा हम लोग का ए इनवर्स। तो टाइम लेगा लेकिन बनेगा। तो बच्चे अब निकालिए आराम से A11। तो बच्चों जब A11 निकालोगे तो A11 किसका कोफैक्टर? 2 का। तो 2 का रो और कॉलम हटाओ, ए वाला बचाओ। ये बच गया हम लोग का 2 - 4 1 - 2। 812 मतलब -3 का रो और कॉलम हटा बच्चों। तो -3 का रो और कॉलम हटाओगे तो 3 - 4 1 - 2, 3 - 4 1 - 2। फिर निकालोगे A13, तो 5 का रो और कॉलम हटाओगे तो ये बचेगा 3 2 1 1, 3 2 1 1। फिर A21 मतलब 3 का रो और 3 का कॉलम हटाओ, -3 5
1 माइनस 2, ए टू टू, तो ए टू टू, तो 2 का रो और कॉलम हटाओ, 2 5 1 माइनस 2, 2 5 1 माइनस 2, ए टू 3, ये दूसरा रो और तीसरा कॉलम, ये हो जाएगा 2 माइनस 3, ये हो जाएगा 1 1, 2 माइनस 3 1 1, ठीक है। ए 3 1, ए 3 1 मतलब किसका कोफैक्टर? 1 का, तो 1 का रो और कॉलम हटाओ, माइनस 3 5, 2 माइनस 4, फिर ए 3 2, मतलब 1 का रो और कॉलम हटाओ, ये जाएगा 2 5 और 3 माइनस 4, फिर निकालो ए 3 3, इसका रो और कॉलम हटाओ, ये बचेगा 2 माइनस 3, 3 और 2। एक बात याद रखिएगा, 1 और 1 2 इवन में प्लस, 1 और 2 3 ओड में माइनस, 1 3 4 4 में इवन प्लस, 2 और 1 3 में ओड में माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 1 1 2 2 इवन में प्लस, 1 और 2 3 ओड में माइनस, 1 और 3 4 इवन में प्लस, 2 और 1 3 ओड में माइनस, 2 और 2 4 4 में प्लस, 2 और 3 5 ओड में माइनस, प्लस 3 2 5 ओड में माइनस, 3 3 6 है ना, प्लस, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बिल्कुल आसान हो। दिस इंटू दिस माइनस 4, दिस इंटू दिस माइनस 4, तो बच्चों ये हो जाएगा हम लोग का 0। दिस इंटू दिस माइनस 6, दिस इंटू दिस माइनस 4, ये हो जाएगा -6 और ये +4 -2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा दिस इंटू दिस 3, दिस इंटू दिस 2, रिजल्ट हो गया 1, दिस इंटू दिस 6, दिस इंटू दिस 5, ये हो गया -1। इधर हो जाएगा बच्चों दिस इंटू दिस -4 -5, ये -9, ये हो जाएगा 2 -3, ये हो जाएगा -5। बनाइए, ये 4 तिया हो जाएगा 12 -10, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका -8 और -15, -23, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 4 और ये -9, ये हो जाएगा 13। क्लियर। अब देखिए कैसे बनाते हैं आप लोग, टाइम लगेगा काफी इसमें। अब चलते हैं फ्रॉम 1 से। एडजॉइंट ऑफ ए का मैं बात करूं, A110, A122, A1301 बनाइए। ये आपका काम है, मेरा नहीं। जल्दी फास्ट, टाइम लेता है काफी ये। बनाइए। 0 2 1 हो गया, -1 -9 -5, 2 23 13 और ये पावर टी है। टी कैसे हटेगा, इसके रो को बना कॉलम, 0 2 1 -1 -9 -5, 2 23 13, आराम से। टी हटाने के लिए रो को बनाओ कॉलम,
अब बताओ, ये इनवर्स जो होगा सूत्र 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ये एडजॉइंट ऑफ ये, तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ये -1 आया, ये 0 -1 2, ये जगह 2 -9 23, ये 1 -5 और ये हो गया 13। अब बच्चे आराम से ये 1/-1 माइनस हुआ, गुना करो, ये माइनस से गुना होगा तो 0, ये 1, ये -2, ये -2 9 -23 -1 5 -13, ये हुआ आंसर। नोट कर लीजिए, आंसर हो गया। अब कहता है कि ये इनवर्स निकालना, आंसर हो गया। अब ये इनवर्स है, यूज करो और सॉल्व करो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब देखिएगा सेकेंड पार्ट, दूसरा भाग, याद करो, लेट कैपिटल ए जो मानते हैं, एक्स का कोफिशिएंट 2 3 1, वाई का -3 2 1 और जेड का 5 -4 -2। कैपिटल एक्स हो जाएगा एक्स वाई जेड एंड बी हो जाएगा 11 -5 और ये -3। अच्छा, एक बात बताओ, ये वाला ये और यहां से ये लिखे सो बिल्कुल सेम है, तो यहां से जो ए इनवर्स निकलेगा सो और इसमें जो ए इनवर्स रहेगा सो बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि ए वाला ए और यहां से ए लिखे सो बिल्कुल क्या है, सेम। अच्छा, एक बात बताओ, इसको लिखते हैं ये एक्स बराबर बी, तो बच्चे ए और एक्स को गुना करोगे तो ये एलएचएस आएगा और बराबर बी में क्या है, आरएचएस। ये एक्स बराबर बी, तो ये तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, ये एक्स बराबर बी। तो बोलो ये एक्स बराबर जो होगा, एक्स बराबर ये इधर जाएगा तो ये इनवर्स बी होगा बच्चों। तो ये इनवर्स का वैल्यू अभी निकाले हैं, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13 इंटू बी 11 -5 -3। तो गुना करो, आराम से बनेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 20 को 20 से 0, 20 को 20 से -5 और ये +6, इसको इससे -22 और ये आपका -22 और ये जगह -45 और 23 इसको इससे -11 -25 और 13 ए वाई एक्स। तो एक्स मतलब एक्स वाई जेड, एक्स माने एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा 1 5 2 7 और 2 9 2 6 3। तो बोलो एक्स बराबर हो गया 1 बच्चों, वाई बराबर 2 हो गया और जेड बराबर 3 हो गया और ये हुआ हम लोग का आंसर। वेरी सिंपल। तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि समझ गए होंगे आप। अब देखिए, ये 3 इक्वेशन सॉल्व करना है, तो ये एक्स बराबर बी, एक्स बराबर ये इनवर्स भी थी, शुरू में जो ये इनवर्स निकाले उसका यूज करना था। ये वेरी सिंपल है, टाइम लेता है लेकिन एग्जाम में टाइम खूब मिलेगा, डरो नहीं। तो एग्जाम में टाइम खूब मिलेगा, डरो नहीं। अगला प्रश्न बच्चों, मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है।
फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बाय एक्स माइनस 10। इसको बनाने का दो टेक्निक बताए थे क्लास में हम, और जो वीडियो भी देखे होंगे दो टेक्निक। पहला 2 बार डिफरेंशिएट करके बनाओ, और दूसरा है कि 1 बार डिफरेंशिएट। 2 मेथड था, पहला था 1 बार डिफरेंशिएट करो और साइन स्कीम से बनाओ, और दूसरा 2 बार डिफरेंशिएट करो। मैक्सिमम मतलब लोकल मैक्सिमम और मिनिमम मतलब लोकल मिनिमम। 1 बार डिफरेंशिएट करके साइन स्कीम से बनाओ बच्चों, या तो 2 बार डिफरेंशिएट करके मेथड 2 से बनाओ। इसी तरह से बनाओ, आराम से बनाओ, क्वेश्चन लिखिए और ये बनाइए, ये आपका काम है। मुस्कुराते हुए चेहरे, 10 मिनट का टाइम दीजिए और आराम से बनाइए। गिवन y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, और ये x माइनस 10 है। निकालोगे dy बाय dx, ऊपर का नाम u नीचे का नाम v। तो आप लोग u बाय v का डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, भूल जाते हैं। नीचे v का स्क्वायर, v छोड़ो u का डिफरेंशिएशन, माइनस u छोड़ो v का डिफरेंशिएशन। u बाय v का नीचे v स्क्वायर, v छोड़ो u का डिफरेंशिएशन, माइनस u छोड़ो v का डिफरेंशिएशन। ऊपर का नाम u नीचे का नाम v, तो नीचे होगा v का स्क्वायर, यानी एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर। u बाय v का स्क्वायर, v को छोड़ो, u बाय v का स्क्वायर, v को छोड़ो, u का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x, 7 बाहर x का 1, 6 का 0, माइनस u छोड़ दो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, और x माइनस 10 का x का 1 और 10 का 0। तो बच्चों u बाय v का स्क्वायर, v छोड़ो u का डिफरेंशिएशन, माइनस u छोड़ो v का डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा एक्स माइनस 10, ये जगह 2x माइनस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इंटू 1, एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर। एक बार डिफरेंशिएट करके साइन स्कीम, सेकेंड मेथड लफड़ा रहेगा, बढ़िया रहेगा साइन स्कीम से। मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर, इसको इससे गुना करोगे माइनस 7x, इसको इससे गुना करोगे तो माइनस 20x, इसको इससे गुना करोगे तो 70, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, और ये x माइनस 10 का होल स्क्वायर। 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर गया तो ये एक्स स्क्वायर होगा, 20 और 20 बच्चों कट गया, माइनस 20x, और ये हो जाएगा 64। 70 में 6 गया तो 64, और ये एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर। अब बनाइए, 64 को तोड़ो कि 20,000, 16 चक्के 64, माइनस 16x माइनस 4x और प्लस 64, और ये x माइनस 10 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब बच्चे x कॉमन लेंगे, ये x माइनस 16 और माइनस 4x माइनस 16, ये हो जाएगा x माइनस 10 का होल स्क्वायर।
अब आराम से देखिए, इतना लिख लो। तो डी वाई बाई डी एक्स जो हम लोग का आया वो एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 16 और नीचे है एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर। सबसे मस्त टेक्निक साइन स्कीम से बनाओ। तो बच्चों साइन स्कीम 4 dy बाय डी एक्स, ए प्लस इन्फिनिटी ए माइनस इन्फिनिटी। बच्चे इसको तुम जीरो करोगे तो x बराबर होगा बच्चा 4, समझिए। इसको जीरो करोगे तो बच्चा हो जाएगा 16 और इसको जीरो करोगे तो हो जाएगा 10। इसको जीरो करोगे 4, इसको जीरो करोगे 16, इसको जीरो करोगे 10। पहले कम ज्यादा फिर ज्यादा। शुरू में प्लस है, खाता प्लस से खुलेगा बच्चा। ये 16 इसके कारण आया है, पावर 1 ओड है तो साइन चेंज होगा। 10 यहां से आया, पावर 2 इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। 4 यहां से आया, पावर 1 ओड है तो ये साइन चेंज होगा। तो जो साइन स्कीम जानते हो बात समझ रहे हैं। ये प्लस है, खाता प्लस से खुला, माइनस था माइनस खुलता। ये 16 इसके कारण आया, पावर 1 ओड है तो साइन चेंज होगा। 10 यहां से आया, पावर 2 है तो ये इवन है तो नो चेंज होगा, यानी माइनस का माइनस। और 4 यहां से, पावर 1 ओड है तो साइन चेंज होगा। तो बच्चे मेरा ट्रिक है उल्टा, लेकिन बोलेंगे सीधा। इंक्रीज करके डिक्रीज किया तो ये वाला होगा मैक्स। डिक्रीज करके फिर डिक्रीज हुआ तो यहां नाइदर मैक्स नॉर मिन, नाइदर मैक्स नॉर मिन। और डिक्रीज करके इंक्रीज किया तो ये वाला होगा मिन। इंक्रीज करके डिक्रीज किया तो मैक्स, डिक्रीज करके डिक्रीज किया नाइदर मैक्स नॉर मिन, और ये होगा मिन। इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज फिर इंक्रीज, मैक्स मिन बनाइए। तो बच्चे लिखिएगा वाई हैज मैक्सिमम, बोलो चल लोकल मैक्सिमम चाहे रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू 8 एक्स बराबर 4। अब चलेंगे फ्रॉम 1, इसको 1 मान लो। हमको चाहिए वाई मैक्स, वाई मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। मानो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 7 इंटू 4 प्लस 6, और ये हो जाएगा 4 माइनस 10। बनाओ, जल्दी बनाइए। फटाफट बनाओ। ये वाई मैक्स जो हो रहा है हम लोग का, ये 4 का स्क्वायर 16 28, और ये हो जाएगा 6, और नीचे हो जा रहा है -6। तो 16 और 6 हो गया 22 माइनस 28 बटा -6, -6 -6 कट गया, आंसर 1। वेरी सिंपल। वाई हैज मिनिमम वैल्यू 8x बराबर 16, 10 पर नाइदर मैक्स नॉर मिन होगा। अब चलेंगे फ्रॉम 1, वाई मिन 16 का स्क्वायर 7 गुने 16 प्लस 6, और नीचे 16 माइनस 10। इसको बनाइए जल्दी फास्ट। इसको बना लीजिएगा, इसका 25 आंसर आएगा। बहुत कहेगा सर मैक्सिमम में कम आया मिनिमम में ज्यादा, उससे कोई मतलब नहीं तुमको, उससे कोई मतलब नहीं। कम आवे ज्यादा आवे उससे कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम का वैल्यू कम भी हो सकता है, मिनिमम वैल्यू ज्यादा भी हो सकता है, उससे तुमको कोई मतलब नहीं है। एक समय में 1 रुपया बहुत मैक्सिमम लगता था हम लोग को, बहुत।
और अभी 25 रुपये लगता है कि बहुत कम है। एक समय था हम लोग दादा परदादा के समय में 1 रुपया जिसके पास रहता था वो कहता था मेरे भाई सबसे बड़ा आदमी वही है, और अभी जिसके पास 25 रुपया तो गरीब है रे। ये मत सोचिए मैक्सिमम में कम आ गया और मिनिमम में ज़्यादा आ गया, इससे कोई मतलब नहीं है। 25 ही आएगा इसका आंसर। तो कम बेसी कोई भी आवे उससे कोई मतलब हमको नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए पूरा उम्मीद और भरोसा है कि आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को एंजॉय किए होंगे। थोड़ा सा टफ लगा होगा लेकिन ये मेथड बहुत मस्त है। एक बार डिफरेंशिएट करके साइन स्कीम सबसे मस्त टेक्निक है, एक बार डिफरेंशिएट करके साइन स्कीम। अगला प्रश्न हम सिलेक्ट कर रहे हैं आपका 3D से। ये बहुत हिट क्वेश्चन है 3D का। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द, लिखते जाओगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलो चाहे डिस्टेंस बोलो। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines वेक्टर r बराबर i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमड़ा i माइनस 3j प्लस 2k एंड वेक्टर r बराबर 4i प्लस 5j प्लस 6k प्लस म्यू 2i प्लस 3j और प्लस k। चलिए क्वेश्चन बहुत हिट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, बनाइए। 10 मिनट का टाइम लीजिए बच्चों और ये बनाइए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है गारंटी के साथ। सॉल्यूशन देखिए, ये दोनों अलग अलग हो तो ये अस्क्यू होगा और अस्क्यू होगा, और ये दोनों सेम होगा तो पैरेलल होगा। हेयर इसका नाम वेक्टर a1, ai प्लस 2j प्लस 3k, इसका नाम वेक्टर a2, 4i प्लस 5j प्लस 6k, वेक्टर b1 ai माइनस 3j प्लस 2k, वेक्टर b2 2i प्लस 3j और प्लस k, वेक्टर a1 वेक्टर a2 वेक्टर b1 वेक्टर b2। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सूत्र याद रखिएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सूत्र वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 बाय वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मोड, और ये पूरा का मोड ताकि डिस्टेंस के भी नेगेटिव हो नहीं। तो कृपया करके इस क्वेश्चन को बनाइए, आप लोग एक एक करके व्यवस्था कीजिए और बनाइए। पहले वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकालो, फिर मोड निकालो, फिर वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकालो और उसमें बैठाओ। नाउ एक एक करके व्यवस्था करो। वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकालो, ये हो जाएगा i j k, ये i का कोफिशिएंट 1, j का -3, k का 2,
आई का 2, जे का 3 और के का 1। आई लोगे तो इसका रो और कॉलम हटाओ, ए -3 -6 प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1 -4। ए प्लस के डिलीट करो, ये 3 -6। ये हो जाएगा -9i, ये -3 तो ये हो जाएगा +3j और ये +9k। तो ये वो बच्चों वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो इतना तो आप लोग तो बना लिए होंगे, है ना। अब हमको चाहिए वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मोड। चलिए, ये मोड निकालोगे तो -9 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर। तो हो जाएगा बच्चों 81 + 9 + 81। और जोड़िए, 81 और 9 हो गया 90, 90 और 81 हो गया 171, है ना। 171 को लिख सकते हो आप लोग 9 × 19, है ना, 9 × 19। तो 19 9 का हो जाएगा 3 और ये रूट हो गया 19। अब देखिए, अब हमको चाहिए वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। सब व्यवस्था करना पड़ रहा है। वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकाले, फिर उसका मोड निकाल रहे हैं, फिर वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकालो। तो वेक्टर a2 यहाँ पर बच्चों 4i + 5j + 6k माइनस वेक्टर a1 यहाँ से ai + 2j + 3k ले नहीं रहा यहाँ पर। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, तो वेक्टर a2 पर लिखिए 4i + 5j + 6k 4 5 6। वेक्टर a1 i + 2j + 3k वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। तो बच्चे 4i में एक i गया तो 3i, 5j में 2j गया तो 3j, 6k में 3 गया तो 3k, है ना। नाउ अब शॉर्टेज डिस्टेंस का सूत्र लिखो। वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 बाय वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मोड। तो आराम से बच्चे वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 लिखो, -9i + 3j और +9k। वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 हुआ बच्चे, डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 यहाँ 3i + 3j और +3k और वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 3√19 हुआ। अब आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को अब बनाओ। अब नहीं बना पाया तो जानिए क्या, आप मौका है, बनाइए। टाइम ले लीजिए, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट टाइम लीजिए। तो बच्चे आई के साथ 9 × 27, जे का जे के साथ 9 और 9 × कितना होगा ये 27 और ये हो जाएगा 3√19। 27 कट गया। अच्छा, 9 का मोड 9 और ये 3√19 है, तो लगता है कुछ कटेगा। बनाइए, ये कटेगा जब, तब 3 × 9 यानी 3/√19 और ये होगा यूनिट्स और ये होगा आंसर। तो आज जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब लॉन्ग बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। 3/√19 ये बिल्कुल सही है। अब जो है इतना बहुत सारे बच्चे बना लिए होंगे
क्योंकि ये लेक्चर नंबर 12 है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है पहले ये आ चुका था, ऐसा थोड़े कि पहले बार आया है। अगला क्वेश्चन एलपीपी का बताने जा रहे हैं कि बहुत मस्त क्वेश्चन है और इजी है। लिखिए, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। लिखिए, मैक्सिमाइज जेड 3x + 4y subject to the constraints x + y less than equal to 4, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, इसका हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जो बच्चे एलपीपी पढ़े होंगे मेरे पास से कहीं भी, ये क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे मैं ही कहेंगे इस क्वेश्चन को एंजॉय करके बनाओ। बनाओ। पहले प्रश्न लिखो और प्रश्न लिखने के बाद आराम से आप ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए। खूब बढ़िया से ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए। We draw the line x + y = 4, इक्वेशन फर्स्ट। x x डैश y y डैश। एग्जामिनेशन हॉल में एक ग्राफ पेपर मिलेगा, ये मानते हैं कि ग्राफ पेपर है आपका, तो ये ग्राफ पेपर पर यहाँ साइड में खींचिएगा y एक्सिस, नीचे x एक्सिस, और ये पेंसिल से बनाइएगा। ये जो ग्राफ है वो एग्जाम में पेंसिल से बनाइएगा, एक ही ग्राफ पेपर दिया जाएगा, बाकी जितना भी ताम झाम है सब आंसर शीट पर ही लिखिएगा, पहले ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाइएगा पेंसिल से। चलिए याद करो, x जब 0 करोगे तो y 4 होगा, 1 2 3 4, ये पॉइंट होगा x 0 और y 4, और y 0 करने पर x 4, 1 2 3 4, इस पॉइंट का नाम 4,0, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, दोनों मिलाइएगा, ये आपका लाइन नंबर फर्स्ट होगा। अब इसका चेकिंग ओरिजिन पर करेंगे, x 0 और y 0, तो यहाँ x 0 और y 0 क्वेश्चन ही रहा है, तो ये 0 0 ये हुआ 0, तो 0 < 4 सही है, तो सही है तो पहला का एरो होगा ओरिजिन तरफ, समझिए। ओरिजिन पर चेक करेंगे तो x 0 y 0 ये 0 < 4 सही है, यानी पहला का कलर होगा ओरिजिन तरफ। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, यानी किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मेरे हिसाब से ए वाला ही रंग आएगा, तो वो 0 0 हो गया, ये हो गया ए बच्चों, और ये हो गया बी। तो इस चीज को लिखिएगा पेंसिल से बस, और ग्राफ पेपर में, एग्जाम में जो ग्राफ पेपर मिलेगा वो एलपीपी के लिए मिलेगा। अब फ्रॉम द एबव फिगर इट इज क्लियर दैट द सॉल्यूशन रीजन इज बाउंडेड, क्योंकि बाउंड्री भीतर है, एंड द कॉर्नर पॉइंट्स आर ओ ए एंड बी,
और तीनों पॉइंट पर जेड का मान निकालेंगे। जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमाइज होगा, सबसे छोटा होगा वो मिनिमाइज होगा। नीचे लिखिएगा फ्रॉम द एबव फिगर, फ्रॉम द एबव फिगर comma it is clear that the solution region इसको फिजिबल रीजन भी कहते हैं इज बाउंडेड एंड द कॉर्नर पॉइंट्स आर ओ लिखिए 0 0, ए लिखिए 4 0 एंड बी लिखिए 0 4। चारों पॉइंट पर जेड का मान निकालेंगे। 8 O 0 0 पर जेड का मान निकालो। जेड का जो वैल्यू है 3x + 4y है यहां पर। इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं हम लोग। तो बच्चों 3 × x के जगह 0 4 × 0, ये 0 + 0 a हुआ 0। फिर 8a 4 0 जेड का मान निकालो। 3x + 4y, जल्दी फास्ट। 3 × x के जगह 4, 4 × y की जगह 0, ये 12 + 0 ये हो गया हम लोग का 12। फिर बच्चों 8b 0, 4 जेड का वैल्यू निकालो। 3x + 4y, 3 × x के जगह 0, 4 y की जगह 4 की जगह 0 + 16 ये हुआ 16। तो बताओ विद्यार्थीगण हमारे ये 0 12 16 सबसे बड़ा है 16, तो 16 का नाम है मैक्सिमाइज, 0 का नाम है मिनिमाइज। हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड बराबर 16 एट द पॉइंट बी 0, 4। मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि क्वेश्चन को आप लोग बहुत बारीकी से बना लिए होंगे। इसको ग्राफ पेपर पर बनाना है, बाकी इसको आंसर शीट में ही लिखना है। जो एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा इसको ग्राफ पेपर पर छापना है पेंसिल से, बाकी सब लिखना है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। तो जो प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं वो बहुत इजीली बना देंगे। लिखिए क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन लिखेंगे हम और आप लोग 10 मिनट ट्राई करोगे। अगर प्रोबेबिलिटी पढ़े हो तो, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, पढ़िएगा उसके बाद बनाइएगा। एन इंश्योरेंस कंपनी एक इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योर्ड दो 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, चार 4000 कार ड्राइवर्स,
एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। The probability of the probability of accidents are क्वेश्चन लिखते जाओ साथ में 0.01 0.03 and 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? ये प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम का क्वेश्चन है और बहुत हिट और टॉप लेवल का क्वेश्चन है। बेस थ्योरम का क्वेश्चन है और बहुत इजी है। तो जो बच्चे कहीं अगर पढ़े हैं बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी का तो आराम से बच्चे बनाइए खुद से, और जो नहीं पढ़े हैं बच्चे वो डरिए नहीं, वीडियो देखिए, समझिए और रिवाइज कीजिए आराम से बनाइए। सॉल्यूशन पूरा आंसर तक पहुंचाएंगे, बनाइए। 2000 स्कूटर ड्राइवर है, 4000 कार ड्राइवर है और 6000 ट्रक ड्राइवर है और सबका इंश्योरेंस है। अब है कि एक्सीडेंट होने का जो प्रोबेबिलिटी है ना, इंश्योरेंस आपका एक्सीडेंट होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.01 है स्कूटर से, 0.03 है ट्रक ड्राइवर का और 0.15 है आपका किसका, देखिए 0.01 है स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होने का और 0.03 कार ड्राइवर का और 0.15 ट्रक ड्राइवर का। अब है कि एक पर्सन है जो कि मिला है एक्सीडेंट में, है ना, तो है ना, और भी इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस किया हुआ है। तो एक आदमी एक्सीडेंट कर गया है, तो जब वो एक्सीडेंट कर गया और उसका इंश्योरेंस भी है तो वो स्कूटर ड्राइवर भी हो सकता है, कार ड्राइवर भी हो सकता है, ट्रक ड्राइवर भी हो सकता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये स्कूटर ड्राइवर ही होगा, समझ में आया? 2000 स्कूटर ड्राइवर है, 4000 कार ड्राइवर है, 6000 ट्रक ड्राइवर है। तीनों का एक्सीडेंट होने का चांस है। एक ड्राइवर एक्सीडेंट कर गया है तो वो ड्राइवर स्कूटर ड्राइवर भी हो सकता है, कार ड्राइवर भी, ट्रक ड्राइवर भी। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर ही हुआ होगा? बिल्कुल आसान। स्कूटर ड्राइवर को E1 मान लो
और कार ड्राइवर को E2 और ट्रक को E3। सिंपल। लेट E1, E2 एंड E3 are the events of selecting events of a scooter driver, car drivers and truck drivers. Then PE1 जो होगा, स्कूटर है 2000 और टोटल जोड़िएगा तो 2 4 6 और 6 12,000। ये कटेगा तो हो जाएगा 1/6। फिर बच्चों PE2, बच्चे PE2 माने हम लोग कार ड्राइवर का, तो कार हो गया 4000 और टोटल जो होगा 2000 और 4 6000 और 6000 12,000। एक कटेगा 1/3 होगा। एंड PE3 में ट्रक ड्राइवर 6000 है और टोटल 6000 4 10 और 2 12,000 है। 1/2 होगा। एक्सीडेंट को A मान लो, एक्सीडेंट को A मान लो। लेट A be the accident, then PA/E1, ये मतलब एक्सीडेंट, E1 मतलब स्कूटर से 0.01 दिया है। P से प्रोबेबिलिटी ए से एक्सीडेंट होने का, बाय E2 मतलब कौन चीज से, कार से 0.03 एंड P से प्रोबेबिलिटी ए से एक्सीडेंट होने का बाय E3 में ट्रक से ये 0.15, 0.01, 0.03 और 0.15। अब देखिए, वी हैव टू फाइंड, हमें ज्ञात करना है P से प्रोबेबिलिटी E1 मतलब स्कूटर ड्राइवर है और दिया हुआ कि एक्सीडेंट है। स्कूटर ड्राइवर पूछ रहा है इसलिए E1/A, अगर पूछता कार ड्राइवर तो E2/A, अगर पूछता ट्रक ड्राइवर तो आपका E3/A। अब बाय बेस थ्योरम लगेगा, बाय बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम में PE1/A का सूत्र लगा बच्चे, ये जगह PE1 इंटू PA/E1 और नीचे टोटल जोड़ो। अगर यहाँ पर 2 रहता तो यहाँ 2 होता, यहाँ 3 रहता तो यहाँ 3 होता। यहाँ टोटल PE1 इंटू PA/E1, PE2 इंटू PA/E2, PE3 PA/E3। आराम से बनाइए, ये आपका काम है। तो PE1 जो है 1/6 है बच्चों, और PA/E1 हो गया 0.01। PE1 हो गया बच्चा 1/6 और PA/E1 हुआ 0.01।
PE2 जो हुआ 1/3 और ये पॉइंट जो हो गया A/E2 0.03, ये 1/3 हुआ बच्चा, सॉरी 1/2 हुआ, और PA/E3 जो हो गया 0.15। अब इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा आंसर होगा, ये आपका काम है। बनाइए, ये हो जाएगा 1/600, ये हो जाएगा 1/600, ये हो जाएगा 3/300, इस जगह 15/200। अब इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा हम लोग का क्या होगा आंसर, ये आपका काम है। टाइम ले लीजिए 5 मिनट और एंजॉय करके आंसर तक पहुंचाइए। जल्दी, ये आपका काम है, आंसर तक पहुंचाइए। टाइम लीजिए 2 मिनट 3 मिनट और आंसर तक पहुंचाइए। देखिए कितना आंसर आता है आप लोग का। हमको लगता है कि ये हो जाएगा आप लोग का 1/600 हो गया। एलसीएम लीजिएगा तो इसका भी 600 एलसीएम होगा। ये जगह 1 + 6 हो जाएगा, और 15 × 45 होगा। ये 600 कट गया, ऊपर हो जाएगा 1, 45 × 5 = 50 और 2 = 52, 1/52। ये हुआ हम लोग का बच्चा आंसर। अब एक क्वेश्चन आज आखिरी बचा हुआ है, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है डेफिनिट इंटीग्रल का। लिखिए, इवेल्युएट 1 से 4 बच्चों, f(x) dx, where f(x) बराबर ax - 1 का मोड, ax - 2 का मोड और ax - 3 का मोड। 1 से 4 f(x) dx, x - 1, x - 2, x - 3। चलिए, इसका आंसर 1/52 आया होगा आप लोगों का। ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। बनाइए आराम से। ये मैं बात करूंगा सॉल्यूशन का बच्चों। देखिए, लेट आई बराबर बच्चों 1 से 4। चले f(x) का मान बैठाओ, ax - 1, ax - 2 और ax - 3। अब इसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं कि कैसे बनावे सर। बिल्कुल आसान, ध्यान दो। ये इंटीग्रेशन का सिंबल तीनों में 1 से 4 ax - 1 dx, 1 से 4 ax - 2 dx, 1 से 4 ax - 3 और dx। तो 3 क्वेश्चन हो गया। तो आई बराबर इसको मान लो I1, इसको मान लो I2, इसको मान लो I3 स्टार मान लो।
तो पहले I1 निकालो, फिर I2 निकालो, फिर I3 निकालो, और तीनों का वैल्यू यहां पर बैठाओ आराम से, आराम से। अब बच्चे आप लोग बनाइए 10 मिनट के भीतर। पहले I1 निकालो, 1 से 4 ax माइनस 1 dx I1 निकालो, फिर I2 निकालो, फिर I3 निकालो, और तीनों का वैल्यू बैठा दो, आंसर आ जाएगा। आराम से बनाइए। तो बच्चे आराम से साइन स्कीम खींचेंगे। और किसके लिए? x माइनस 1 के लिए, x माइनस 1 के लिए साइन स्कीम बिल्कुल आसान। ए प्लस इन्फिनिटी और ए क्या बच्चा? माइनस इंटर, है ना? तो देखिए बिल्कुल आसान है। इसको तुम, अच्छा, साइन स्कीम x माइनस 1 के लिए, लेकिन इंटरवल 1 और 4 के बीच ही चाहिए, 1 और 4 के बीच। अब देखिए x माइनस 1 को रफ में 0 करोगे तो ये 1 होगा, ट्रिक के अनुसार इधर प्लस और इधर होगा माइनस। क्लियर? अब हमको जो देखना है वो 1 और 4 के बीच देखना है, इधर प्लस इधर माइनस। 1 और 4 के बीच देखना है बच्चों। यहाँ 1 है, 4 यहाँ ना होगा रे, हमको 1 और 4 के बीच देखना है। तो बोलो I1 बराबर हो जाएगा 1 और 4 के बीच। तो 1 और 4 के बीच पॉजिटिव है तो मोड हटेगा तो पॉजिटिव होगा, मोड हटेगा तो पॉजिटिव होगा। अब I1 का मैं बात करूं तो AX का हो जाएगा AX स्क्वायर बाय 2, 1 का हो जाएगा AX, ये 1 से 4, ये बनाइएगा तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 बट्टा 2 8 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाय 2 और माइनस 1। तो पहले अपर लिमिट बैठाओगे 4 का स्क्वायर 16 बट्टा 2 8 माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1 बाय 2 माइनस 1। तो ये बच्चा हो जाएगा 4 माइनस एलसीएम लोगे तो ये 2 होगा, 1 माइनस 2 होगा, ये 4 बट्टा 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 बाय 2 होगा, एलसीएम होगा 2। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1, ये हो जाएगा 9 बट्टा 2। ये I1 निकला है। अब फिर निकालो I2। I2 1 से लेके 4 बच्चों, और ये AX माइनस 2 और ये DX निकालो। तो साइन स्कीम फोर AX माइनस 2, लेकिन हमको चाहिए 1 और 4 के बीच, ए प्लस इन्फिनिटी ए माइनस इन्फिनिटी बच्चों। तो AX माइनस 2 को रफ में 0 करोगे तो 2 हो जाएगा, इधर प्लस इधर माइनस। हमें जो देखना है वो 1 और 4 के बीच। तो यहाँ 2 हो गया तो 1 यहाँ होगा और 4 इधर होगा, 1 और 4 के बीच। यहाँ 2 यहाँ 1 4 इधर होगा। तो 1 से 4 I2 बराबर, तो 1 से 4 जाना है, तो 1 से 4 जाना है तो पहले 1 से 2 जाओ और फिर 2 से 4 जाओ। अच्छा 1 से 2 में नेगेटिव है तो मोड हटने पर नेगेटिव होगा, और 2 से 4 में पॉजिटिव तो मोड हटने पर पॉजिटिव होगा, और ये आराम से बनेगा, आराम से बनेगा। ये बच्चे ये माइनस हो गया, ये हो जाएगा AX स्क्वायर बाय 2, 2 का 2x 1 से 2, ये हो जाएगा AX स्क्वायर बाय 2 और ये 2 का 2x, ये 2 से 4। अब बनाइए, बिल्कुल आसानी से बनेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 बट्टा 2 2 हो गया,
और 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1/2 -2, ये 4 का स्क्वायर 16/2 8, 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 4/2 2 -4। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये निकलेगा हम लोग का, ये निकलेगा हम लोग का I2। बनाइए, आराम से बनाइए। तो बच्चों ये हो गया माइनस बाहर में, ये -2, ये एलसीएम 2 लेंगे 1 -4, ये 0 -2 -2 माइनस माइनस प्लस 3/2 और ये +2, इस जगह माइनस, ये 2 2 दूनी का था -4 और ये +3 और ये +2, ये माइनस माइनस 1/2 +2, ये हो जा रहा हम लोग का 1/2 +2, एलसीएम 2 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। अब चाहिए I3 एंड अवर चाहिए आपको I3 1 से 4 x -3 और dx। बनाइए I3, I1 I2 I3 तीनों रख के जोड़ देंगे तो I निकलेगा। बनाइए, 5 मिनट का और टाइम ले लो बच्चे और आराम से एंजॉय करके बनाओ। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, टाइम लगे तो लगे, बनाओ। तो जो पूरा कोर्स पढ़ा है बहुत बारीकी से एंजॉय करेगा गणित को। साइन स्कीम, और बनाइए, x -3 इंटरवल 1 से 4 इज, ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसको 0 करोगे तो ये 3 होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। हमको 1 और 4 के बीच देखना है, यहाँ 3 है तो 1 यहाँ होगा और 4 यहाँ होगा। एक काम करो, 1 और 4 के बीच चाहिए, तो 1 और 4 के बीच, तो 1 से पहले I3 चाहिए, तो 1 से 3 जाओ, ये -x -3 dx और 3 से 4 x -3 dx। ये नेगेटिव मोड़ हटने पर नेगेटिव, मोड़ हटने पर पॉजिटिव। अब बनाइए, इसका हो जाएगा x²/2 3 का 3x 1 से 3, x का x²/2 और 3 का 3x 3 से 4। अब बनाइए, ये आपका काम है और तुरंत बनाइएगा। ये -3 का स्क्वायर 9/2, 3 3 9, 1 का स्क्वायर 1/2 और ये 3, ये 4 का स्क्वायर 16/2 8 और 4 3 12, 3 का स्क्वायर 9/2 और 3 3 9। अब बनाइए, ये हो जाएगा, इसे बनाइएगा, बनाइए, ये हो जाएगा माइनस एलसीएम होगा 2, 9 -18, एलसीएम 2 होगा 1 -6 होगा, ये हो जाएगा -4, एलसीएम 2 होगा, ये 9 -18। बनाइए, जल्दी फटाफट इसको सॉल्व कीजिए, I3 निकलेगा। ये आपका काम है, ये आपका काम है, I3 निकलेगा, जल्दी फास्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस, ये -9/2
और ये -5/2, ये हो जाएगा -4, -9/2, 9/2 माइनस में प्लस में 5/2, ये -4, ये 9/2, ये हो जाएगा एलसीएम 2, -9 + 5, एलसीएम 4, ये -8 + 9, ये हो जा रहा -4, -4/2 और ये 1/4 बनाइए। इधर अलग है वो, एक हो जाएगा, हमको लगता है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 + 1/4, तो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। अब जो है आराम से बनाया जाए। अब बच्चे इस लेंदी इसलिए हो गया ना साहब, क्योंकि अब 3 गो इंटीग्रेशन हो गया, और कोई बात नहीं, लेंदी होने का रीजन 3 गो इंटीग्रेशन हो। अब चलेंगे फ्रॉम स्टार, तो फ्रॉम स्टार चलिएगा तो I = I1 + I2 + I3 बच्चों। I1 निकला है 9/2, चले I2 निकला हम लोग का इधर 5/2 और I3 निकला 9/4। अब आराम से बनाइएगा। एलसीएम होगा 4, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और ये 9, तो कितना हो जाएगा? 9 18 और 9 27 और 10 34/4, ये 17/2 आंसर होगा, 17/2। देखो यहाँ पर 18 और ये 10, 38, 18 और 10 38, 38 और 9, 38 और 9 हो जाएगा, अच्छा 18 और 10, कहीं गलती हो देख लो, टेक्निक यही बनाने का, तो कहीं गलती हुआ होगा तो अपना समझ लीजिएगा। 18 और 10 28, 28 और 9 37/4 हो जा रहा है। देखो कहीं गलती हुआ होगा तो अपना सुधार लीजिए, थोड़ा देख लीजिए बढ़िया से, एक बार बढ़िया से देख लीजिए, एक बार बारीकी से देख। तो देखिए बच्चों, यही हम लोग का आंसर हुआ मालिक। अब जो आपका देखिए कहीं जोड़ घटाव में गलती हुआ होगा तो अपना देख लीजिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि लेक्चर 9, 10, 11 और 12 ये चारों लेक्चर आप खूब बढ़िया से देख के नोट्स बना लिए होंगे 52 क्वेश्चन का। अब जो है फिर जाएगा 4 लेक्चर, कौन कौन? लेक्चर 13, लेक्चर 14, लेक्चर 15 और लेक्चर 16, फिर 52 क्वेश्चन, उसके बाद फिर जाएगा 52 क्वेश्चन, टोटल 20 लेक्चर जाएंगे, हम पहले बोले थे। और टोटल क्वेश्चन आपको बनाना है, पीछे पीछे मैं बनाऊंगा बच्चों, ठीक? एंजॉय करो, एग्जाम का तैयारी सोच समझ के आराम से करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा, टाइम खूब है, एंजॉय करो, उतना तनाव नहीं लेना है, ठीक? ओके।